हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MJ मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज जांगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के बारे में, यानी कि सन्निकटन के बारे में। तो अप्रोक्सीमेशन पढ़ने से पहले अपन दो बातों पे विचार करते हैं। एक तो अप्रोक्सीमेट, एक एक्यूरेट। दो वर्ड होते हैं, अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली सबको पता है कि अप्रोक्सीमेट मतलब अपन उस वैल्यू को लगभग मान रहे हैं, लगभग मान रहे हैं। जैसे आपके पास लिख दिया 2.439999 अप टू, तो इसको मैं क्या आप बोलोगे सर इसको लगभग आप ये लिख लो, या अप्रोक्सीमेट आप इनको ये लिख सकते हैं अपन, इसको क्या अप्रोक्सीमेट अपन लिख देंगे 2.44, अप्रोक्सीमेट 2.44 लिख सकता हूँ। और एक होती है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब फिक्स्ड, जो मान है वो का वही। जैसे कोई क्षेत्रफल आता है किसी का, तो या तो कोई एक्यूरेट आता होगा, जैसे 15 है तो 15 है, 14 है, तो ये एक्यूरेट है। जिनकी कोई एक्यूरेट वैल्यू आती हो, जिसमें कुछ भी अपन अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करते, इसमें तो अपन ने अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनको सपोज कर लिया। वैसी वैल्यू जिनमें अपन कुछ बदलाव नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यूज। तो अपन बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो अप्रोक्सीमेट में बात आती है कि है क्या है। तो मैं जैसे आपको सबको नॉर्मली रूट पता है, 16 का रूट सबको पता है कितना होता है, 4 को सबको पता चलेगा 4। फिर मैं आपको रूट पूछूं 25 का रूट कितना है, आप बोलोगे सर 5 बोलोगे। ऐसे ही ये क्या है, एक्यूरेट फंक्शन है। ये 81 का बोलूंगा 9। बट जब मैं इनमें थोड़ा सा बदलाव कर दूं, जैसे मैंने इसको बोल दिया कुछ, इसको लिख दिया मैंने रूट 16.2, तो अब बताओ भाई रूट 16.2 का बताओ, तो आप बोलोगे सर है तो ये 4, बट 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 4 पॉइंट समथिंग बोलोगे। तो वो समथिंग है, जो समथिंग है उसको अपन फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट का यूज़ करते हैं। जिसमें अप्रोक्सीमेट यूज़ करते हैं अपन डिफरेंशिएशन का, अवकलज का यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। उस समथिंग को निकालने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का। जैसे इसको लिख दूँ, इसको लिख दिया तो मैं लिख दूँ इसको 24.5, तो आप बोलोगे सर ये है तो 5 से कम, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग, या इसका मतलब 5 से कुछ कम आएगा। अब कुछ कितना कम, तो ऐसी वैल्यूज़ को निकालने के लिए क्यूब रूट हो जाए, ये रूट है, क्यूब रूट हो जाए, या पावर 1/1/4 हो जाए, तो ऐसी वैल्यूज़ को निकालने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट का। वो भी है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। तो देखिए इनको निकालते कैसे हैं, सोल्व कैसे करते हैं, उसका तरीका देखिए। तो जो सबसे पहले जो इसमें जो चीज़ होती है अपन निकालने के लिए, जैसे इस पे बात करता हूँ, जो एक्यूरेट अपन जो फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले मेन फंक्शन जो दे रखा है उस पर अपन डिपेंड करते हैं। जो फंक्शन दे रखा है उसी शेप में अपन फंक्शन को लेते हैं। जैसे इसने दे रखा है रूट, तो अपन जो मेन फंक्शन होगा, तो पहली बात अपने पास फंक्शन किस में बनेगा, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। जो मेन फंक्शन दे रखा है, यदि पावर इसकी ये दे देता 6 की पावर 1/3, तो अपन यहाँ पे पावर कितनी हो जाती, फंक्शन 1/3 के अंदर बन जाता। तो अपने रूट में दे रखा तो रूट में बन जाएगा, पावर 1/4 दे रखी है तो 1/4 में बन जाएगा, जो भी पावर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। फिर जो अपने को दे रखा है, फिर अपन यहाँ से अपन मेन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने इसको लिखा था, अभी मैंने पूछा था किसका, 16.2 का। तो एक तो परफेक्ट वैल्यू होती है, और एक जो परफेक्ट में थोड़ा सा जो अलग चेंजेस होता है वो होती है। तो x की वैल्यूज निकाल लीजिए। जो परफेक्ट होगा वो तो x की वैल्यूज होगी, जो परफेक्ट होगा इस रूट के अंदर, इस 16.2 में जो परफेक्ट होता है, इसका मतलब जिसका रूट होता है, रूट है तो रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट।
यानी जिसमें रूट किसका आ रहा है 16.2 में 16 का, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड थिंग, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 16 हो जाएगी, और जो इसमें चेंजेज है वो क्या है 0.2, वो इसमें डेल एक्स हो जाएगा। तो पहली बात, जो फंक्शन दे रखा है उससे वो फंक्शन, फिर इसके अंदर जो परफेक्ट वैल्यूज होती है वो x की, और उसके अलावा जो होती है वो डेल एक्स की। जैसे अब डेल एक्स को अपन ईरर बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन चेंजेस बोलते हैं, जो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है ईरर है इसके अंदर, तो डेल एक्स हो गया 0.2। थर्ड, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, थर्ड के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है इसका x प्लस डेल एक्स इक्वल टू y प्लस डेल वाई, वेयर डेल वाई इज इक्वल टू होता है dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये इसका मेन फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेट का। यहाँ से आप हर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है, f, ये y नहीं है, f x प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई, और वे डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसके बाद अपन ये प्रोसेस करेंगे, x प्लस डेल एक्स रखूँगा, तो यहाँ से क्या आएगा, x क्या है मेरे पास 16, डेल एक्स क्या है 0.2, तो इसमें रखूँगा तो क्या आएगा, देखिए 16 प्लस 0.2, y क्या है जो मेरे को पास फंक्शन बना था, y किसके इक्वल है, रूट एक्स के, किसके इक्वल, रूट एक्स के। तो x की वैल्यू हमारे कितनी थी 16, तो यहाँ पे 16 रखूँगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस डेल वाई। और स्टार्टिंग में यही बात हुई थी कि इसका रिजल्ट आएगा सर 4 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 4 समथिंग डेल वाई, और जो डेल वाई वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन टाइप में हो जाएगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। तो ये तो बन जाएगा पूरा f 16.2, जो अपन को फंक्शन रिजल्ट चाहिए था वो, r इक्वल टू 4 प्लस डेल वाई। डेल वाई के लिए क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अपन इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 रूट एक्स, और x की वैल्यू क्या थी 16, तो 16 यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा 4 8, तो यह आ जाएगा 1/8। 1/8 में यहाँ रखूँगा, डेल वाई क्या है, डेल एक्स कितना है 0.2, तो डेल वाई इक्वल टू 1/8 इंटू डेल एक्स की 0.2, यानी कि इसको मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, ये तो ये क्या हो गया 1/40। तो यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी 4 प्लस 1/40। अब इसको आप सोल्व कर लोगे तो इसका 4 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आ जाएगी। तो ये है अप्रोक्सीमेट, जिसको अपन डेरिवेटिव की हेल्प से बहुत इजी रूप में सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए जिसको अपन और सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो ये अपना फॉर्मूला है जो मेन है, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज अपने पास को अच्छे से इजी वे के अंदर आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ये सबसे इजी फॉर्मूला एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई बताई दिया मैंने। जो चेंजेस आएगा डेल एक्स, जो एक्स में चेंजेस है, जो एक्स की परफेक्ट वैल्यू है जिसमें क्यूब रूट हो रहा है कि 1/4 हो रही है, जो भी उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो रूट एक्स का देखा है, अभी अपन उसके दूसरे का देखते हैं क्यूब रूट का। क्यूब रूट का क्या है, कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन क्यूब रूट्स का। जैसे अपने पास ले लिया 66 का क्यूब रूट, 66 का क्यूब रूट। तो अपने को जिसका भी निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यदि क्यूब रूट है तो इसके आसपास में अपने को उसकी क्यूब रूट ही ढूंढनी है कि परफेक्ट क्यूब रूट किसकी होती है। तो सबसे पहले बताया था इसका फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन क्या बन जाएगा इसका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये मेन फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली जिसकी पावर 1/3 होती है। 66 के पास 1/3 किसकी पावर होती है 4 की, तो इसका मतलब
x की वैल्यू तो कितनी हो गई 64, जिसकी 1/3 हो सके वो वैल्यूज़, तो 64x की हो जाएगी, तो डेल x कितना हो जाएगा अपने पास 2। डेल x कितना हो जाएगा, जो उसके पास कम पड़ रहा है ज़्यादा पड़ रहा है। अब किसी बच्चों को कुछ दिक्कत आए सर ये तो प्लस वाली है, यदि 63 होता तो अपन यहाँ पे 64 ही करते हैं, अपने को तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है। बट इसमें ये 63 आता कब है, तो 64 में से एक कम करूँगा तभी तो 63 आएगा। तो यहाँ पे डेल एक्स वैल्यू -1 होती, क्या होती, -1 होती। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेन रिजल्ट के फंक्शन के अंदर रख दीजिए। तो अपने फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, फिर से लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। एक्स की वैल्यू 64 प्लस 2 वाई क्या है, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3, एक्स क्या है 64 की पावर 1/3 क्या आ जाएगा 4 प्लस डेल वाई। अब अपने को डेल वाई निकालना है, तो डेल वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल वाई के लिए अपन क्या dy/dx चाहिए, तो अपन इसका dy/dx निकालेंगे। तो वाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy/dx निकालूंगा तो क्या आएगा 1/3 आ गया, और x की पावर में से n-1, n कितना है 1/3 -1, तो कितना आ जाएगा -3, तो -2/3, तो ये आ जाएगा नीचे 1/x की पावर माइनस का प्लस का 2/3। अब यहाँ से dy x की वैल्यू रखूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 64, तो यहाँ से 1/64 की पावर 2/3, 1/3 64 की 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 तो 1/48 ये आ गया। अब dy/dx अपन को निकालना है डेल वाई, तो 4 डेल वाई dy/dx इंटू डेल एक्स कितना है 2, कितना है 2 से कट गया कितना, तो 1/24। देन फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इसको 2 दे देते हैं, तो बाई इक्वेशन नंबर 2 f66 इक्वल टू 4 प्लस 1/24। और जब इसको सोल्व कर लेंगे अपन तो अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा अपने पास, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 66 की पावर 1/3 की। आया समझ में। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब ये तो प्लस वाली बात हो गई सारी, माइनस वाली भी लेके चल लेते हैं। माइनस वाली में क्या है, 26 की पावर 1/3, 26 की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप दिमाग में आ रहा है कि ये 1/3 26 के आसपास किसका होता है, 27 का होता है, किसका 27 का। तो जब 27 का हो जाएगा तो आप बोलोगे सर 27 का तो 3 होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 से कम आएगी, बट 2 पॉइंट समथिंग या 3 से थोड़ी सी कम। अब क्या आएगी ये नहीं पता, तो इतना बता सकते हैं 3 से कम आएगी थोड़ी सी या 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो जब अपने को क्यूब रूट पता चल गया इसके पास किसका होता है, बस बहुत इतना काफ़ी है। तो यहाँ से सबसे पहले फंक्शन क्या बन जाएगा भाई, y इक्वल टू वही अभी बनाया था x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। अब यहाँ से सोचिए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 27, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट किसकी होती है 26 के पास 27 की। अब ये अपने को ये चाहिए वापस, तो डेल x क्या बन जाएगा -1, डेल x क्या बन जाएगा -1। आ गया समझ में अभी। तो यही चीज़ थी कि प्लस अपने को तो जो मेन फंक्शन है वो बताना है, अपने को और कुछ से मतलब नहीं है कि भाई बन क्या रहा है और मेरे को लाना क्या है, बस ये ध्यान दीजिए आप। हो गया क्लियर। तो चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। x आ गया, तो मेन फंक्शन अभी क्यूस फॉर्मूला क्या था, क्यूस फॉर्मूला हर बार लिखना जिससे आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा एकदम याद हो जाएगा और आप हर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या थी 27 माइनस डेल एक्स 1, y कितना है x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 यानी कि 3 प्लस डेल y। अब डेल y मेरे को निकालना है तो इसको मैं लिख देता हूँ f26
3 प्लस डेल वाई। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं सेकेंड और इसको फर्स्ट। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy अपॉन dx क्या आएगा, अभी निकाला था पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्वेश्चन में सॉरी। तो यहाँ से 1/3 का क्या आ जाएगा, 1/x की पावर 2/3। तो यहाँ से वैल्यू लिखी थी इसके अंदर, x के अंदर क्या था 1/3। तो यहाँ से x की क्या है 27 की पावर 1/3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 जा 27। अब मेन वैल्यूज निकालिए। तो dy अपॉन डी एक्स डेल वाई चाहिए अपने को, तो dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना 1/27, डेल एक्स कितना है -1, तो ये कितना आ जाएगा -1/27। ये वैल्यूज कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो बाई इक्वेशन नंबर थर्ड f26 = 3 -1/27। तो समझ में आ गया कि माइनस यानी कि 3 में से कुछ कम होगा, इसका मतलब क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये था इसका नॉर्मली अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन। ओपन और भी क्वेश्चन के बारे में बातें कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास। तो और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ दिस f 5.001 वेयर fx दे रखा है x³ - 7x² + 15। ये अपने को fx दे रखा है। तो इसमें अभी तक चल रहा था कि सर वो आप बता रहे थे क्यूब रूट वगैरह उसके वैल्यू निकाल सकते हैं, आप तो अभी फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, क्यों नहीं निकाल सकते, रूल वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला जिंदाबाद। तो अपना फॉर्मूला क्या था, fx + डेल x = y + डेल वाई। y मतलब y सबको पता है, ये कंफ्यूज मत हो ना भाई, y = fx होता है, y = fx होता है। तो इसको मैं y भी लिख सकता हूँ और fx भी लिख सकता हूँ। कोई यहाँ पे fx लिख देगा, fx + डेल वाई, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप उसमें घबराना मत कि कहीं कोई तो y लिख रहे हैं सर, तो और कोई fx बता रहे हैं, नहीं, क्यों, अपने को पता है y = fx होता है। तो यहाँ y भी लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। और ये बताया था वेयर डेल y = dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, यही था फॉर्मूला, बस यही है। इस फॉर्मूले के फॉलो करते रहिए। तो ये देखो 5.001 है, इसकी वैल्यू क्यूब रखोगे तो वो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो इसमें अपन जो एक्यूरेट वैल्यू वो अपन मान लेते हैं। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर फंक्शन तो आपको दे ही रखा है fx। इस बार फंक्शन बनाने की ज़रूरत आपको पास नहीं है, फंक्शन दे रखा है। यहाँ से आप x और डेल x वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी 5 और डेल x की वैल्यू क्या बता दोगे 0.001। ये बात होगी, x आ गया, डेल x आ गया। इसके बाद अपन क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला वो लिखा है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो x कितना है 5 + डेल x 0.001 = y कितना है, यही तो y होता है। तो y = ये, तो x³ x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5³ - 7 5² + 15 प्लस ये y हो गया प्लस डेल वाई वैल्यू अपने निकाल लें। तो इसकी निकाल लेते थोड़ा सा, 5³ कितना हो जाएगा बताओ, किसी को आता है 2, अरे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। और क्या है 5³ 125, 5 5 5 5 25 25 5 125, नॉर्मली बॉडी बोलते हैं। तो 7 5 का स्क्वायर 25 + 15, इसकी वैल्यू निकालो। तो ये कितने हो जाएगा 25 आता है 25 100 25 5 125 25 6 150 25 आता है 175 + 15। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा 125 गए तो 50 - के 50 - के 50 + के 15 - के 50
और प्लस के 15, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 35 प्लस डेल वाई। अब ये डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। तो डेल वाई क्या होता है, डेल वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मेरे को क्या चाहिए, एफ डेस एक्स चाहिए। तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं सेकंड सपोज कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स 3x² माइनस का 14x, 3x² माइनस का 14x, ये एफ डेस एक्स आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स ही है, तो इसकी x की वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू क्या है अपने पास 5। तो 5 रखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 5, यहाँ से 25 75 माइनस 520 2 5 2 70 14 15 70, कितने आ गए 5। अब अपने पास निकालना है क्या, डेल वाई। तो डेल वाई निकालने के लिए क्या करोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 5 इंटू डेल एक्स की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यूज क्या थी 0.001, 0.001, ये कितनी हो गई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.005। अब ये वैल्यूज डेल वाई इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाई इक्वेशन नंबर सेकंड रखूँगा तो मेरे पास इधर तो बन जाएगा 5.001 एंड यहाँ से -35 प्लस डेल वाई की वैल्यू 0.005। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा भाई 35.00, जीरो में से आप 0.005 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5 9 9 4 माइनस का 34.995। तो यहाँ से इसका 5 हो जाएगा तो माइनस से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 34.995। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो ये था अपने पास अप्रोक्सीमेशंस, जिसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस अपने पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इसके जो और क्वेश्चंस हैं अच्छे वाले, उसके बारे में बातें करेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।